नमस्कार, मैं आर रॉय AR न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के नौतन प्रखंड के नौतन पंचायत में, जहां के वर्तमान मुखिया कृष्ण प्रसाद जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे विगत 5 वर्षों का इनका सफ़र कैसा रहा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी इनको गाइडलाइन मिला, जो भी दिशा निर्देश मिला, उसको कैसे इन्होंने निर्वहन किए और विगत 5 वर्षों में सरकार द्वारा जो भी योजना आम जनता के लिए बनाई गई, क्या वो योजना इस पंचायत के धरातल पर उतर पाई कि नहीं उतर पाई। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना था, उसमें नल जल का योजना भी शामिल था। तो क्या इस पंचायत के हर जनता को नल जल का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, इन तमाम खबरों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कृष्ण प्रसाद जी। आइए उनसे मिलवाते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे मुखिया जी आपका। मेरे तरफ से और मेरे पूरे पंचायत के तरफ से आपके चैनल का भी स्वागत है। आप आएँ, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। तो मुखिया जी, बात करते हैं विगत 5 वर्षों का कार्यकाल का आपका। तो विगत 5 वर्षों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है जनता को भी, और इस समय कोरोना काल का जो मार झेला है बिहार, पूरा देश भी झेला हुआ है। इसमें 1.5 साल का समय लग रहा है कोरोना ही बर्बाद कर चुका है। तो क्या कोरोना के चलते विकास की रफ्तार धीमी हुई या नहीं हुई, बताइए जनता को। देखिए, कोरोना को लेकर के तो सभी लोग डिस्टर्ब थे, समाज के लोग, समाज के अगुआ, हम मुखिया हुए चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग मैंने इसको झेले हैं। उसके बावजूद भी विकास में कहीं अधूरा नहीं है। मेरे पंचायत में सभी जगह विकास हुआ है। 14वें वार्ड में विकास का कार्य हुआ है। इन सरकार की जो भी योजनाएं लागू की गई, उसको आप कोरोना काल में भी निरंतर उसको आगे की ओर बढ़ाते रहें और हर जन जन तक पहुंचाने का अपनी ईमानदारी पूर्वक कार्य किया। तो बात करते हैं 5 वर्ष पहले जो आप चुनाव में उठे थे, तो जनता से कुछ वादे किए होंगे, आपका मैनिफेस्टो कुछ रहा होगा। तो क्या विगत 5 वर्षों में उन तमाम वादों पे आपने कार्य करके क्या उस वादा को पूरा कर चुके हैं? मेरा पहला उद्देश्य यही था कि मेरे पंचायत में शांति व्यवस्था हो, जो मेहनत किया। हर तरह से मैं जनता के बीच रहता हूँ। यही मेरा वादा था कि मैं 5 वर्ष जीत कर के मैं जनता के बीच रहूँगा। जो भी सरकार का गाइडलाइन होगा, जो भी पंचायत का जो गाइडलाइन होगा, उसी के अनुसार मैं काम करूँगा। काम भी किया हूँ, यह सामने है, आप लोग के सामने है, सभी लोग के जैसा सामने। कि आपके पंचायत में हम लोगों ने भ्रमण भी किया है, पंचायत के हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी लिया लोगों से, तो लोगों का नाम है विगत 5 वर्षों में विकास तो हुआ है। पहले की अपेक्षा ये 5 साल में काफ़ी विकास हुआ है। विकास एक अलग मुद्दा हो गया जनता के लिए, और आपका जो व्यक्तिगत जो व्यवहार है, लोगों के लिए मान सम्मान है, वो अलग हो गया है। लोग बड़े मुखिया जी विकास तो किए हैं, लेकिन साथ साथ वो हम लोग के साथ जो उनका बिहेव है, जो व्यवहार है, वो कतई विकास से भी बढ़कर है। इसको आप कैसे बनाए रखें जनता के बीच में इतना लंबे समय से, कभी, ताकि आपका एक राजनीतिक करियर बहुत लंबा हुआ, करीब 30 साल हो गया आपको राजनीति से जुड़े हुए, और 30 साल में इसको आप कैसे लेके आगे बढ़े हैं ताकि जनता के दिल में अभी भी वही मान सम्मान और वही प्यार आज भी दिख रहा है जो आज 30 साल पहले था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता ही मालिक है, जनता के बदौलत ही हम मुखिया हैं। मैं यही मानता हूँ कि मैं मुखिया ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे पंचायत के तमाम लोग मुखिया हैं। जिस तरह हर व्यक्ति अपने घर का मुखिया होते हैं, उसी तरह उन लोगों के सेवक के रूप में बन करके मैंने ये काम किया। उनके दिल को मैंने किसी तरह का, मैं किसी प्रकार का उद्दंडता नहीं करता हूँ, सभी को मिला जुला चलता हूँ, शांति सद्भाव के कायम रखता हूँ कि मेरे पंचायत में अशांति न फैले। इस पर बहुत बड़ा ध्यान देता हूँ, हर जाति समुदाय को मिलाकर चलता हूँ। तो मुखिया जी, हम बात करते हैं विगत 5 वर्षों में जो आप विकास का कार्य किए हैं, तो क्या इस विकास के कार्य में आपका तो योगदान है? क्या जो आपकी जनता है, जो पंचायत की नागरिक हैं, जनता है, उन लोग को आपको कितना सपोर्ट मिला? और जो आपके अंक हैं, वार्ड लोग, मुखिया के जो अंक थे वार्ड लोग, उन लोगों के साथ कैसा रिलेशन रहा विगत 5 वर्षों में, और विकास में उन लोगों का कितना सपोर्ट रहा, ये जनता के समक्ष आप रखिए। देखिए, सभी वार्ड को मिला करके जो गाइडलाइन था सरकार का, उसके अनुरूप वार्ड सदस्य के माध्यम से भी विकास का कार्य कराया गया है। सभी जगह जनता के भी स्नेह प्यार मिला है, हर जगह जनता का सपोर्ट मिला है। इसीलिए मेरा पंचायत में विकास का जो दिखाई दे रहा है, वो विकास का कारण यही है कि जनता का सपोर्ट मिला। विकास जो हुआ उसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय किसको जाता है? आपको जाता है या जनता को जाता है या वार्ड को जाता है? सबसे पहले तो मैं जनता को इसलिए देता हूँ कि जनता के माध्यम से ही मैं मुखिया बना हूँ। सही बात है। सबसे ज़्यादा अगर किसी का श्रेय है तो जनता का है, क्योंकि जनता ऐसे प्रतिनिधि को चुन के बैठाई है गद्दी पे, तो जनता के बारे में सोचता है रात दिन और जनता के विकास के कार्य को करके देता है। और सरकार की जो भी योजनाएं लागू होती है पटना से, वो योजनाएं चलकर यहाँ पे नौतन अगर पंचायत में पहुँचती है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मुखिया का है। तो कहीं उससे बड़ा योगदान इसमें जनता का भी है, क्योंकि सब मुखिया चुन के जनता ही बैठाई है।
तो मुखिया जी बात करते हैं हम, कोरोना काल का बात हो गया, विकास का मुद्दा का भी बात हो गया। तो विगत 5 वर्षों में सरकार की जैसे जो भी योजनाएं थी, नल जल की योजना है, धरातल पर उतरी कि नहीं उतरी, रोड की योजना, नली का योजना और लोगों का इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, शौचालय, तो क्या ये तमाम जो योजनाएं हैं सरकार के आपके पंचायत में धरातल पर संपन्न हो चुकी है? जी, जो भी योजना है, जो नियमानुसार था, सभी वो धरातल पर है। हर जगह नल जल का कार्य भी हो गया है, नली गली का भी कार्य हो गया है। कुछ जो है मान लीजिए कुछ अधूरा बचा हुआ है, उसको फिर पूरा करा लिया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे पंचायत का दौरा किया, बहुत दिन से हम लोग भी देख रहे हैं पंचायती राज चुनाव। तो पंचायती राज चुनाव में विकास एक अलग मुद्दा हो जाता है जब वोटिंग करने जाते हैं लोग, और जातिवाद एक अलग मुद्दा हो जाता है। जातिवाद धर्मवाद देखने को मिलता है पंचायती राज चुनाव में भी, जातीय समीकरण। तो क्या विगत 5 वर्षों में आप जातीय समीकरण को तोड़ने का काम किए हैं या आपके पंचायत में जातीय समीकरण है ही नहीं? मेरे पंचायत में सभी जातियों का सहयोग मिलता है, मिलता रहेगा। अब मैं अपने पंचायत के तमाम लोगों से, यहाँ जाति धर्म का बात नहीं है, यहाँ व्यक्ति व्यवहार का बात है, सभी को मिला जुला कर चलता हूँ। इसलिए जाति से कोई मुखिया नहीं बन सकता है, एक जाति से कोई MLA MLC नहीं बन सकता है। सभी समाज के लोगों का सहयोग मिलता है तो मुखिया बनता है। तो मैं अपने पंचायत के जनता को धन्यवाद देता हूँ कि मुझ पर विश्वास करके रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिता करके मुझे यह दायित्व दी, उसी का मैं निर्वहन करता रहता हूँ। तो जैसा तो ये तो 5 वर्षों का आपका सफ़र का बात हुआ, अब आगे बात करेंगे विगत आने वाले 5 साल के लिए। इसके लिए तो शायद अभी आपके जो भी योजनाएं हैं उसको आप गुप्त रखना चाहिएगा आपको अभी क्योंकि चुनाव अभी लंबा समय है, तो विरोधियों का एक मौका मिल जाएगा मुखिया जी के बारे में जान के। इस पर तो खैर बात नहीं करेंगे, बात करते हैं कुछ हम पीछे चलते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो क्या आपके जब राजनीतिक करियर जब शुरू हुआ था उस समय कौन सी परेशानियाँ आपके साथ थी, और क्या अभी का जो सिचुएशन है क्या अंतर उस समय अब में? देखिए, जब लगभग मैं पढ़ता था उसी समय मैं राजनीतिक करियर भी शुरू किया। उस समय मैं पंचायत अपने यहाँ एक सहयोगी संगठन बना करके मैं कार्य करता था। मुझे ये लगा कि अगर मैं मुखिया बनूंगा, प्रतिनिधि बनूंगा तो समाज का कल्याण होगा। यही सोच करके मैं सामाजिक कार्यों में व्यस्त था, सामाजिक कार्य कर रहा था। लोगों का समर्थन आपके साथ उस समय जो मिल रहा था और अभी जो समर्थन आपको लोगों का मिल रहा है, इन दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर होगा, क्योंकि 30 साल के एक राजनीतिक अनुभव भी आपके साथ हो गया है और कहीं ना कहीं इस अनुभव का फायदा आप ही को नहीं, इस पंचायत के हर जनता को मिला है विगत 5 वर्षों में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझ पर लोगों का विश्वास है, इसीलिए अधिक से अधिक लोग मुझे मदद देते हैं। हर वर्ग, हर जाति समुदाय का मदद मिलता रहता है और मुझे पूरा विश्वास है कि नौतन पंचायत से हमेशा मिलता रहेगा। नौजवानों में भी मेरे प्रति क्रेज है कि मुखिया जी से जिस तरह चाहते हैं हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुझसे चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे जो भी गार्जियन टाइप के लोग हैं, सही तरीक़ा से बात करते हैं, सही तरीक़े से मैं भी बात करता हूँ। किसी तरह किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। जैसा कि 30 साल का राजनीतिक करियर का अनुभव है मुखिया जी का, इसका अनुभव का फ़ायदा पूरा पंचायत की जनता को मिला हुआ है विगत 5 वर्षों में। जैसा कि मुखिया जी 30 साल में काफ़ी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा, कभी ऐसा भी लगता होगा जैसे राजनीति से हमको हट जाना चाहिए, बहुत परेशानियाँ आपके सामने आई होगी, लेकिन अब दृढ़ संकल्प के साथ अपने हौसलों को बनाए रखें, लोगों के बीच आप जुड़े रहें और लोगों के दुख सुख में हमेशा आप शामिल रहें। और जैसे होता है ना, बोला जाता है कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, पर फिर से जीतने का एक उम्मीद जिंदा रख। तो वही आपके साथ भी हुआ होगा। विगत 30 वर्षों में बहुत सारा ऐसा चीज़ आया होगा, कभी हार मिला होगा, कभी जीत मिला होगा, लेकिन जो आपका इरादा था वो मजबूत था, वो दृढ़ था, आपने कभी हार माना नहीं और आगे आप बढ़ते रहे। उसी पर 2 लाइन और है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, सुख चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही आपके साथ भी हुआ है, आपने कोशिश करना कभी छोड़े नहीं और विगत 30 वर्षों से आप जनता के बीच में रात दिन सेवा करते आ रहे हैं। और जब भी आपको निराशा हाथ लगी, लेकिन आपने अपने कमियों को सुधारा और फिर जनता के समक्ष अपने बातों को आपने रखें और फिर से जनता आपको जिताकर आपके मुखिया के पद पर कायम की। तो बताइए कि विगत 5 वर्षों का जो सफ़र है वो तो संपन्न हो चुका है, और आगे जो आगामी चुनाव आने वाला है उसके लिए कौन सा मुद्दा लेकर आप चुनाव में जाइएगा? देखिए, अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा परामर्शी समिति का गठन किया गया है, जो कि प्रत्येक मुखिया को अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अभी तो
सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मैं चाहता हूँ कि इस समिति के मार्फत से मैं भी विकास का काम करूँ, इसलिए कि सरकार का गाइडलाइन है कि इसमें काम रुका नहीं जाएगा। उसके बाद मैं फिर दोबारा चुना जाता हूँ, चुनाव जब होता है अगर चुना जाता हूँ तो मैं इससे भी बढ़कर काम करूँगा कि ताकि मेरा पंचायत पूरे ज़िले में नंबर 1 हो। अच्छा सोच है आपका। तो इस आगे का जो 5 साल का क्या भविष्य होगा मुखिया जी का, और क्या सोच रखें आगे अपने पंचायत के जनता के लिए 5 साल के लिए? ये तो हम अगली बार जब मिलेंगे मुखिया जी तो उस समय जानेंगे जब चुनाव नज़दीक आएगा। तो हालांकि इनसे मिले काफ़ी अच्छा लगा बात करके। विगत 5 वर्षों में जो भी विकास का कार्य हुआ है जनता के समक्ष इन्होंने रखे। तो मुखिया जी अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता से क्या अपील कीजिएगा? मैं यही अपील करूँगा कि मेरे पंचायत में शांति सद्भाव हो और मुझे स्नेह प्यार मिलता रहे। अब मैं उनके आशीर्वाद से मैं पंचायत का निरंतर विकास करता रहूं। यह जनता जो है भगवान तुल्य है, जनता के बदौलत ही सभी लोग के आशीर्वाद से ही कोई मुखिया बनता है। इसलिए मैं सभी जनता को नमस्कार और प्रणाम और स्नेह आशीर्वाद लेते हुए मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि हम आए हुए थे नौतन प्रखंड के नौतन पंचायत में, जहाँ के वर्तमान जो मुखिया हैं कृष्ण प्रसाद जी, उनसे मैंने करीब 10 मिनट तक बात किया और जाना कि विगत 5 वर्षों का इनका सफ़र कैसा रहा और किस तरीके से इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं को अपने नौतन पंचायत के हर जनता तक पहुँचाने का काम किया है। इनका तो साफ का नाम है विगत 5 वर्षों से मैं सरकार के हर योजना को हर जनता तक पहुंचाने का काम ईमानदारी पूर्वक किया हूं और 30 वर्षों से मैं जनता से जुड़ा हुआ हूं और 30 वर्षों से इस पंचायत के हर जनता के हर दुख सुख में मैं शामिल होते आ रहा हूं और उनके भावनाओं के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूं। तो जैसे इनसे बात किया गया कि विगत जो 5 वर्षों का जो सफ़र रहा, इनमें से साफ कहना है कि जो भी विकास हुआ है 5 वर्ष में, उसमें सबसे ज़्यादा किसी का श्रेय अगर जाता है तो यहाँ के जनता को जाता है, क्योंकि यहाँ के जनता ही चुन के वह मुखिया की गद्दी पे हमको बैठाई है और जनता लोकतंत्र में भगवान होती है। और मेरे पंचायत में आकर देखिए जो विकास होता है वो विकास का क्या मतलब है, क्या जनता का योगदान है उसमें मेरे पंचायत में देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे पंचायत में कहीं ना कहीं जाति मजहब और धर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर देखा जाता है तो केवल विकास, और वो विकास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इनका साफ का नाम है कि जनता मेरे विकास कार्यों को देखते हुए अगली बार जब उसे चुनाव करने का मौका आएगा, वोट करने का मौका मिलेगा, तो मेरे विकास कार्यों को ही चुनेगी और फिर से मुझे वोट कर फिर से अपना 5 साल का मुखिया चुनकर अपनी सेवा करने का मुझे एक मौका अवश्य प्रदान करेगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए आप AR न्यूज़ पे। धन्यवाद।